अदालत जेआईटी की फाइंडिंग्स की पाबंद नहीं, आपको बताना है जेआईटी की फाइंडिंग्स पर अमल क्यों करें। जस्टिस एजाजुल एहसन का दरखास्त गुजार वकला से मुकालमा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, ये बताएं अदालत अपने कौन से इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और जमात इस्लामी के वकला के दलाइल मुकम्मल। नईम बुखारी की वजीर आजम को जिरह के लिए तलब करने की इस्तदा। जेआईटी की रिपोर्ट जानिबदारी पर मबनी है, उसे मुस्तरद किया जाए। वजीर आजम का अदालत में जवाब। अदालत ने पूछा, क्या जेआईटी की दस्तावेजात तस्दीकशुदा हैं? पीटीआई के वकील नईम बुखारी बोले, दस्तावेजात तस्दीकशुदा नहीं, लेकिन जेआईटी ने उन्हें दुरुस्त तस्लीम किया। अदालत ने कहा, हमें कानूनी हुदूद को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। जरूरत पड़ने पर जिल्द 10 को भी खोल कर देखेंगे। पिटीशनर के दलाइल आज मुकम्मल हो जाएंगे। नवाज शरीफ और घर वालों के दलाइल कल शुरू होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, जाली दस्तावेज पर मरियम नवाज शरीफ को क्रिमिनल केस का सामना है। 10 साल की नाअहली, 7 साल कैद की सजा हो सकती है। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मुकदमात नैब को भेजने और मजीद 9 केसेस खोलने की दरखास्त की है। रिपोर्ट में कोई हतमी राय शामिल नहीं, इबहाम पर मबनी है। जजेस ने बार बार दस्तावेज की तस्दीक से मुतल्लिक सवाल उठाए। लंदन से जो ट्रस्ट कंफर्म हो रहा है उसे भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज की अदालत के बाहर गुफ्तगू। जेआईटी ने हर मामले पर हतमी राय कायम की। रिपोर्ट जानिबदाराना है, किसी तफ्तीश तलब लोगों को गुनाहगार करार देने का इख्तियार जेआईटी के पास नहीं। जेआईटी मेंबरान की नामजदगी पर भी एतराज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान का जवाब, हक़ाइक़ घड़ कर मुझे बदनाम और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसहाक़दार का मौक़िफ़। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि नवाज शरीफ के पास वजीर आजम रहने का इखलाकी जवाज नहीं रहा। ओहदा छोड़कर इल्जामात का सामना करें, निजाम चलता रहे। शेख रशीद कहते हैं, जेआईटी को गाली देने वाला सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहा है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मियां नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में रोजे अव्वल से नहीं है। अदालत इमरान खान के इल्जामात पर फैसला नहीं देगी। अदालत उज़्मा और जजेस पर एतमाद का इजहार करते हैं। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली का जवाब, कहा मुखालिफिन के पास सिर्फ मफरूजे हैं। तमाम सियासतदानों की आर्टिकल 62-63 से स्क्रीनिंग की जाए। कोई करप्ट रहनुमा ऐवान में ना आ सके। ऑफशोर कंपनी बनाने वाले हर फर्द का एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। अब मामला पनामा केस तक महदूद नहीं रहेगा। ऐसा फैसला आएगा जो मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करेगा। चौधरी शुजा पुरुमीद। रिकॉर्ड में रद्दोबदल के मुकदमे में नामजद चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की 5 रोज के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। जफर हिजाजी 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने के बाद अदालत से रवाना हुए। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। भारतीय फौज की जानिब से पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाने और 4 फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का एहतजाज। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाक फौज किसी भी जारहियत की जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। पेशावर में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले में मेजर जमाल शहीद, 4 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बाइक में भी बारूदी मवाद नस्ब था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की इंजन नंबर मिलने की तस्दीक। दरियाए चित्राल में जीप 14 मुसाफिरों समेत दरिया में जा गिरी। 7 अफराद लापता, एक खातून की लाश मिल गई। 6 मुसाफिरों को मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया था।
लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, जोब, सिब्बी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज शाम भी हल्की बारिश की पेशगोई।